आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पलाज़ो बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन सिल्क फैब्रिक है और इसकी विड्थ 44 इंच की है। तो इस कपड़े की विड्थ के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा घेर वाला पलाज़ो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फोल्ड में इसकी 22 इंच की विड्थ आ रही है। तो मैं इसमें ज़्यादा घेर नहीं दे रही हूँ, मैं इसमें नॉर्मल घेर दूंगी। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को फोल्ड करके रखा है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें हिप राउंड के अकॉर्डिंग रखनी है। तो मेरे नाप में हिप राउंड है 42 इंच। 42 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 इंच। तो इस तरह से 14 इंच लेके मैंने इसे फोल्ड किया है। अब हम इसकी लंबाई चेक करेंगे तो फोल्ड में इसकी लंबाई 43 इंच की है। तो मेरे पलाज़ो की लंबाई 38 इंच की है। तो मैं यहाँ पे लंबाई ये पूरी ले लूँगी। 2 इंच मैं यहाँ ऊपर से फोल्ड कर दूँगी जिसमें मैं इलास्टिक डालूँगी। तो इस तरह से ऊपर की तरफ मैंने 2 इंच पर लाइन खींच ली है। अब पलाज़ो की लंबाई है 38 इंच और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि जब हम पलाज़ो पहनते हैं तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। तो 1 से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और उसके बाद यहाँ पे 2 इंच का कपड़ा बचेगा जिसे मैं नीचे से फोल्ड कर दूँगी। मैं इससे इलास्टिक वाला पलाज़ो बना रही हूँ और कमर पे मैं कोई ओपनिंग नहीं दे रही हूँ, तो इस वजह से इसे मुझे थोड़ा सा लूज़ रखना होगा। तो अब हम जो कमर के निशान लगाएंगे वो हिप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हिप राउंड है 42 इंच। हिप राउंड का 1/4 भाग लेंगे और उसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हिप राउंड का 1/4 भाग होता है यहाँ पे 10.5 इंच और उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 11.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब हमें क्रॉच लेंथ लेना है। तो हिप राउंड को 3 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हिप का तीसरा भाग होता है 14 इंच। तो ऊपर से 14 इंच लेकर इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर जो 11.5 इंच पे निशान लगाया है कमर पर उसको इस लाइन से मिला देंगे। अब फोल्ड साइड से भी 14 इंच की लंबाई लेकर एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉच का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जो 11.5 इंच पे लाइन हमने खींची है उसके बाद से, तो यहाँ पे 2.5 से 3 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है जिससे कि शेप अच्छा आएगा। अब यहाँ पे ये बॉटम की जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे पूरी ले रही हूँ। तो ये 14 इंच की चौड़ाई यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ ऊपर से हम नी लेंथ पर निशान लगाएंगे। तो 2 इंच छोड़ के कमर से घुटने तक की लंबाई 19 इंच की आ रही है। तो यहाँ 19 इंच पे मैंने लाइन खींच ली है। अब यहाँ नी लेंथ पर 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरह से हम शेप दे देंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच अंदर से शेप दिया है। आप यदि शेप नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं। और एक बार थाई राउंड भी हमें चेक कर लेना है। ये थाई राउंड से 2-3 इंच ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और ये कपड़ा स्ट्रेचेबल भी नहीं है तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और आप चाहें तो इसका एक बार क्रॉच भी चेक कर सकते हैं। तो फुल क्रॉच यहाँ पे जो भी हो उसका आधा यहाँ पे आना चाहिए। मेरे नाप में फुल क्रॉच 28 इंच का है। तो 2 इंच का इलास्टिक का कपड़ा छोड़ने के बाद जब मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ तो ये 14 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सिलाई वगैरह लगाने के बाद फुल क्रॉच 28 इंच का आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब बिल्कुल इसी तरह से आप चाहें तो इसे नैरो पैंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो पलाज़ो की बॉटम को इस तरह से दोनों साइड से कम कर सकते हैं जिससे कि इसकी बॉटम कम हो जाएगी और ये पैंट का लुक देगा। अब हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे कपड़े में फोल्ड था तो इसे हम अलग अलग कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए क्रॉच पर सिलाई लगा लेंगे। बॉटम में जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे हम फोल्ड कर देंगे। मैंने यहाँ पे दोनों क्रॉच पर सिलाई लगा ली है और दोनों पैर की बॉटम को नीचे से फोल्ड कर दिया है और उसके बाद इनर लेग पे सिलाई लगा लेना है। और अब मैं यहाँ पे नेफा बनाऊंगी। तो 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है और इसमें मैं 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसको खुला रखा है। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक ले रही हूँ। तो इलास्टिक हमें कमर के राउंड के अकॉर्डिंग लेनी है। तो कमर का राउंड यहाँ पे 32 इंच है तो उससे लगभग 4 से 5 इंच इलास्टिक कम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक ले लिया है और इसे पिन की मदद से इसमें डाल लिया है। तो इस तरह से इलास्टिक के दोनों सिरों को एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई लगा देना है और फिर इलास्टिक को एक बार खींचना है और फिर उस पर बीच में सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से प्लाज़ो बनके तैयार हो गई है और बिल्कुल इसी तरह से आप किसी भी साइज़ का प्लाज़ो इजीली बना सकते हैं। प्लाज़ो बनाने का ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है और इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल प्लाज़ो बनती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।